अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पेपर रीचेकिंग कैसे करवाते हैं, पेपर रीचेकिंग करवाने का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, इससे नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, ये भी आपको मैं बताऊँगी। और साथ ही साथ पेपर रीचेकिंग की फ़ीस क्या होती है और पेपर रीचेकिंग करवाने की लास्ट डेट क्या है, मतलब कि आप कितने दिनों बाद पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि रीचेकिंग आप कब करवा सकते हैं। सबसे पहले तो जब आपका रिज़ल्ट आता है, जैसे कि आपका रिज़ल्ट आ गया है, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देना होता है। मतलब कि बोर्ड की वेबसाइट पर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई करोगे तो उसकी फ़ीस होगी, मतलब कि हर बोर्ड का, जैसे कि लाहौर बोर्ड है तो लाहौर बोर्ड की फ़ीस अलग होगी, फैसलाबाद बोर्ड है तो उसकी फ़ीस अलग होगी, हर बोर्ड की फ़ीस अलग होगी। पेपर रीचेकिंग की फ़ीस हर बोर्ड की अलग होगी। लिहाजा आपने ये बात याद रखनी है कि आपने जिस बोर्ड के थ्रू पेपर दिया है, जिस बोर्ड में पेपर दिया है, आपने उसी बोर्ड में ही उसके अकॉर्डिंगली फ़ीस सबमिट करवानी होगी। इसके बाद दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पेपर रीचेकिंग जब आप करवाते हो तो उससे नंबर बढ़ते हैं या नहीं। पेपर रीचेकिंग में नंबर अगर तो आपके कहीं से बढ़ रहे हैं तो बढ़ जाएंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं बढ़ रहे पूरी रीचेकिंग में तो मुश्किल है कि आपके नंबर बढ़े। अब पेपर रीचेकिंग में क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जब पेपर रीचेकिंग करवाने आप जाते हैं तो आपकी कॉपी ढूंढी जाती है कि आपकी जो पेपर्स की कॉपी है वो है उधर के नहीं, अवेलेबल है या नहीं। और अगर इन केस आपकी कॉपी अवेलेबल नहीं होती तो जो नंबर आपके आए होते हैं आपको वही नंबर कबूल करने पड़ते हैं। दूसरी सूरत में ये होता है कि अगर आपकी वो कॉपी अवेलेबल हो गई है और उस पर फिर किन किन चीज़ों को नोट किया जाएगा, मतलब कि आपकी कॉपी अवेलेबल है, वहाँ पे आप गए बोर्ड में चेकिंग के लिए, रीचेकिंग के लिए जब आप गए तो वहाँ पे आपकी ये कॉपी निकाल ली गई, तो उस कॉपी में किस किस चीज़ को नोट किया जाएगा और किस किस चीज़ को नोट करके आपका पेपर चेक किया जाएगा। सबसे पहले तो एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी बोर्ड के हो आप, तो आपने जब जाके उधर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया है, आप गए हो रीचेकिंग, आप वो कभी भी आपको आपके हाथ में पेपर नहीं पकड़ाएंगे, वो आपको अपने पास बिठा लेंगे या आप उनके पास खड़े होकर अपना पेपर रीचेक करेंगे। और दूसरी बात ये कि जब रीचेकिंग करवाते हैं तो सबसे पहले वो मारूज़ी सवालात देखते हैं, उसके बाद वो ये देखते हैं कि पेपर का कोई सफ़ा ऐसा तो नहीं है जो कि मिसिंग हो उनकी चेकिंग में, मतलब कि वो कोई ऐसा पेज जिसे वो चेक करना भूल गए हों, या फिर कोई ऐसा सवाल जिसके उन्होंने नंबर नहीं दिए, तो उन सवालों के नंबर्स से आपका जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर वो ये देखेंगे कि अगर आपके पेपर में कोई सवाल मिसिंग है, मारूज़ी देख ली उन्होंने, कोई सवाल मिसिंग है तो उसके नंबर देख लिए, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसके नंबर ना लगे हों तो नंबर लगा के आपके नंबर ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर सारा ओके हो तो फिर जो वो सब को काउंट करते हैं, सारे नंबर्स को काउंट किए जाते हैं और सारे नंबर्स को काउंट करके फिर आपका फ़ाइनल नंबर्स, अगर उसमें मिस्टेक हो, काउंटिंग मिस्टेक हो, तो आपके जो नंबर हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके नंबर बढ़ जाएं तो वो जो आपकी फ़ीस होगी वो आपको वापस कर देते हैं, आपकी फ़ीस आपके पास वापस आ जाती जो आपने जमा करवाई होती है। और अब बात कर लेते हैं कि पेपर रीचेकिंग का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। पेपर रीचेकिंग का अकॉर्डिंग टू मी, पेपर रीचेकिंग का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपके 1 से 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। 1 से 2 मार्क्स के लिए आप इतनी फ़ीस पे करें वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस करें तो रीचेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बोर्ड कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, कुछ भी हो वो आपको ही गलत करके वापस भेज देगा।
हो भी तो 1-2 नंबर का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। अगर ज़्यादा मार्क्स हों फिर तो वेल एंड गुड है, अगर कम मार्क्स हों तो फिर तो इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। लास्ट पे मैं यही कहूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।